जय गुरु जी। संगत जी, अभी तो हम अपने सत्संग शेयर कर रहे थे, लेकिन आज की वीडियो स्पेशल माता के पूजा के लिए है। जिन भक्तों को माता की चौकी को अच्छे से सजाना है और पाठ का पूरा फल कैसे मिलता है, और जिन भक्तों की अखंड ज्योत लगाते हैं और अखंड ज्योत नहीं चलती, ये वीडियो उनके लिए स्पेशल बनाई जा रही है। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक पूरा देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा अगर अच्छी लगे तो। और ये वीडियो स्पेशल नवरात्रों के लिए है। अगर कोई और जानकारी चाहिए इस वीडियो में आपको माता के पूजा पाठ के उसके हिसाब से, तो आप मुझे जो भी मेरे संगत मुझे जानती है वो मुझसे पर्सनल नंबर पर कॉल कर सकता है। तो सबसे पहले करना क्या है, अब की बार 9 तारीख को नवरात्रि शुरू हो रही हैं, तो अमावस्या को शाम को ही मंदिर को साफ़ कर लीजिएगा। अगर आपके घर मंदिर में स्पेस है तो ठीक है, नहीं तो अलग से ही चौकी लगाई जाती है ज़्यादातर माता के नवरात्रों में। उसके ऊपर लाल कपड़ा ज़रूर बिछाइए। अपनी कुल देवी, ये जो नवरात्रि होते हैं ये हम अपनी कुल देवी की शेरावाली के नाम से रखे जाते हैं। तो माता जो आपके घर की कुल देवी है उसका स्वरूप रखें, उसको साफ़ करें, उसको चुन्नी ओढ़ाएं। अगर आपकी कुल पास धातु की कोई स्वरूप है तो उसको आपको 9 के 9 दिन पंचामृत से स्नान करवाना है, गंगा जल से स्नान करवाना है, बाद में अच्छे से वस्त्र पहनाने हैं। ये विधि आपको करती रहनी है 9 दिन तक, जब तक कन्या पूजन नहीं हो जाता। और जब लाल कपड़ा बिछाकर आप उस पर अपनी माता की स्थापना कर लेंगे, आपको साथ में जो एक पात्र में मिट्टी लेकर उसमें जौ बीजने हैं। जौ में पानी ज़्यादा मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा डालते, सुबह शाम हल्का हल्का डालते रहिएगा, जिससे ज़्यादा पानी डालने से भी जौ खराब हो जाते हैं। तो जौ बीजने के बाद आप उसके ऊपर एक कलश रखिए। कलश के अंदर जो जल भरा जाएगा उसमें आप गंगा जल डालिएगा, और उसके अंदर सुपारी, लौंग, इलायची और उसके अंदर कुछ पैसे या भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये हमारे खजाने के रूप में हमें बाद में निकाल कर खजाने के रूप में अपनी तिजोरी में रखने होते हैं। उसके ऊपर कलश के अंदर पान के पत्ते या अशोक मिले तो ठीक, नहीं तो अशोक के पत्ते भी रख सकते हैं। उसके ऊपर आप नारियल रखिएगा। नारियल के ऊपर आप दक्षिणा स्वरूप 11, 21, 51 जो भी आप श्रद्धा अनुसार रख सकते हैं, उसको एक चुन्नी से या मोली के धागे से बांध कर जरूर रखिएगा। और जब पूजन करें तो आप साथ में कलश की भी पूजा होती है, जैसे माता को चंदन तिलक की या फूल चढ़ाए तो कलश की भी पूजा जरूर होगी। साथ में आप एक सुपारी के ऊपर मोली से धागा बांधकर एक छोटा गणेश जी की भी स्थापना उसी टाइम करनी होती है, विघ्नहर्ता की। अब और माता को पंचामृत पंचमेवा का भोग भी एक टाइम पंचमेवा का भोग रखना है, फल फ्रूट रखना है, और एक टाइम जो हम खाना व्रत रखते हैं और जो व्रत में हम जो खाते हैं वही उस व्रत भोग भी माता को लगाया जाता है। एक टाइम खाने का भोग भी जरूर लगेगा। जो और जिसने व्रत रखा है उसे नीचे ज़मीन पर सोना है, उसे बेड पर नहीं सोना है रात्रि को। और घर में जब तक नवरात्रि चल रही हो, जोत चल रही हो, उस दिन घर में कोई मांस या शराब का सेवन घर में ना करे, लहसुन प्याज का भी सेवन ना करे। तो अगर हमें पूरा फल लेना है तो पूरे नियम भी निभाने होते हैं। अगर घर में कोई नहीं मान रहा तो ठीक है, आप तो अपना कर्म कीजिए, आपको तो फल मिलेगा, लेकिन अगर घर में शुद्धताई से हो जाए, सब अच्छा हो जाए, तो सबके लिए फलदायक होता है। इसके बाद रही अखंड ज्योत की। जिनकी अखंड ज्योत नहीं चलती है, अखंडित हो जाती है, उनके लिए ये है कि आपको सबसे पहले हमारे घर में जैसे हनुमान जी होते हैं, बालाजी होते हैं, तो उनके सामने आपको एक अरदास रखनी है। ज्योत लगाने से पहले, अखंड ज्योत लगाने से पहले एक 5 रुपये 11 रुपये की अरदास आप उनके सामने रख दीजिएगा कि इस ज्योत को आप अखंड रखें, कोई विघ्न बाधा ना आए।
और एक अरदास आप माता जी के चरणों में रख दीजिए और 2 दाने मिश्री के आप उस जोत के अंदर डाल दीजिए। इसके बाद आपकी जोत ठीक चलती रहेगी। अगर कोई विघ्न आ भी जाता है तो उसकी आप कोई जिम्मेवार नहीं, आपको उसका पूरा फल मिलेगा। और अब रही बात पाठ करने की, ये मैं शॉर्टकट में बता रही हूँ थोड़ा थोड़ा, ताकि समझने में आसानी रहेगी। जैसे माता के कवच होते हैं, जब हम पाठ करते हैं तो माता के 3 कवच स्टार्टिंग में आते हैं। वो हमारी रक्षा कवच होते हैं, वो करने ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हम पाठ शुरू करते हैं। पाठ में 3 ये पाठ को अगर हम देखा जाए तो सबसे पहला जो पाठ आता है मधु केटव वध का आता है। इसको करने के बाद अगर आप दूसरा पाठ करते हैं तो उसका भी जब महिषासुर का पूरा वध हो जाता है और उसके बाद जब हम माता से शांत होने की और उससे फल प्राप्त करने की इच्छा करते हैं तो तब तक हमें पाठ को इस हिसाब से पढ़ना है कि जैसे एक बार में मधु केटव का नाश किया माता ने, इसके बाद माता से प्रार्थना की हो जाती, प्रार्थना का पाठ आता है। उसके बाद महिषासुर का पाठ आता है। इसके बाद जैसे उसका आता है शुंभ निशुंभ का वध आता है। तो ये 3 भागों में अगर देखा जाए पूरा तो इसको अगर आप पाठ करें तो एक भाग को एक बार में ज़रूर करें। अगर आप या फिर आप पूरी किताब का पाठ करें, क्योंकि बीच में पाठ अगर मान लीजिए आपने मधु केटव का पढ़ लिया, इसके बाद आपने एक चरित्र महिषासुर का भी पढ़ लिया, लेकिन महिषासुर का पूरा वध उसमें नहीं हुआ माता का, तो वो थोड़ा सा बीच में गड़बड़ा जाता है। तो एक बार में एक चीज़ को पूरा करें और इसके बाद जब पाठ पूरा हो जाए, पूरा वैसे अगर लगातार पढ़ें तो ये 1 से 1.5 घंटे में पूरा पाठ हो जाता है अगर सही से पढ़ा जाए तो। पाठ पूरा पढ़ने के बाद पूरा फल तब मिलेगा जब आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का भी एक पाठ होता है इसके लास्ट में, या कई किताबों में नहीं दिया होता, अगर नहीं है तो वो ले लीजिएगा। वो पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ पढ़ने के बाद ही पूरा फल इस पाठ करने का फल मिलता है। आरती सुबह शाम की करनी है, माता का भोग टाइम पे लगाना है। और हाँ, माता को जैसे कई बार माता को हम अलग से एक नारियल माता को अगर प्रसाद के रूप में रखते हैं माता के मंदिर में या स्थान पे, कई बार देखा जाता है कि माता अपने आप उसका भोग लगा लेती हैं। तो एक नारियल छील कर माता के मंदिर में भी स्वरूप के सामने ज़रूर रखें। कई बार माता अपने आप उसका कई बार इतनी तेज़ आवाज़ आती है कि घर में हम डर जाते हैं कि क्या हुआ एकदम से। तब जाकर मंदिर में देखते हैं तो माता को नारियल का भोग लगा हुआ होता है। तो पर घबराइएगा नहीं, ये आपके लिए शुभ संकेत है कि माता रानी आपके साथ हैं और पल पल साथ रहकर आपकी रक्षा कर रही हैं और आपकी पूजा को स्वीकार कर रही हैं। इसके बाद आप जब बहुत सारे भक्तजनों को अष्टमी की पूजा होती है, कईयों की नवमी की पूजा होती है, तो नवमी को अष्टमी को आप पूजन करके कंजक पूजन ज़रूरी होता है। कंजक को आप जो भी सामान भेंट स्वरूप देना चाहते हैं उनके चरण ज़रूर धुलवाएं, चरण धुलवा कर तिलक करें। तो और उनको भोग प्रसाद, जो भी प्रसाद हलवा छोले पूरी का प्रसाद उनको ज़रूर दें, दक्षिणा दें। और जो हैं वो आप नहर में जल विसर्जन कर सकते हैं। नहर में नहीं तो आप अपने घर में कुछ जैसे गणपति के टाइम होता है, हम घर में कुछ बना के उसमें विसर्जन कर लेते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। तो ये थी माता के पूजा की विधि। अगर कुछ और भी रह गया हो तो आप पूछ सकते हैं। तो ये छोटी सी वीडियो कैसी लगी आपको बताइएगा ज़रूर। मेरे हिसाब से मैंने ठीक ठाक बता दिया है, अगर कुछ रह गया होगा तो आप फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी।